बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हैं। एक्सरसाइज 5.3 हमने की थी लास्ट टाइम, तो आज हमने स्टार्ट करना है 5.4 और इसमें हम क्या सीखेंगे, दो सेट्स का कार्टीज़ियन प्रोडक्ट। ठीक, अगर हमारे पास कोई से दो सेट हों, हमने उनका कार्टीज़ियन प्रोडक्ट लेना है। तो कार्टीज़ियन प्रोडक्ट लेने का तरीकाकार क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी। तो कार्टीज़ियन प्रोडक्ट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से। लिखते कैसे हैं, जिस तरह हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना आम डेली लाइफ में वैल्यूज़ को, उसी तरीके से हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन इसमें हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन इस्तेमाल नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन के साइन के बजाय हम कामा का साइन इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, हम डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ का सेट बनाएंगे। उस वैल्यूज़ को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो कार्टीज़ियन प्रोडक्ट्स करने से पहले आप लोगों को ऑर्डर्ड पेयर का पता होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू है x और दूसरी वैल्यू है y। अगर मैं बोलूँ कि ये इक्वल है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 के और 2 के, तो कोई भी सेट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं, अगर फर्स्ट वैल्यू यानी x का आंसर अगर 1 हो तो y का आंसर 2 होगा। तो इस चीज़ को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। यहाँ एक चीज़ मेंशन करूँ, अगर हम इसी वैल्यू को x और y के बजाय हम लिखें y और x, ये यानी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हो, तो इट मीन अब वैल्यू की तरतीब बदल जाएगी। अब जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो y की होगी और सेकंड वैल्यू x की होगी। इट मीन x और y, हम कह सकते हैं कि सेट्स में x और y का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो y और x के ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल नहीं है। तो हम कार्टीज़ियन प्रोडक्ट्स लेने के बाद क्या करेंगे, सेट्स के ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करेंगे। अब हम मूव करते हैं कार्टीज़ियन प्रोडक्ट की तरफ। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1 देखें, हमारे पास एक सेट है, सेट ए, इसकी वैल्यू चेक करें ए और बी। इसी तरह सेट बी है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं सी और डी। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, पहले फाइंड करना है ए क्रॉस बी यानी ए और बी का कार्टीज़ियन, फिर बी और ए का कार्टीज़ियन प्रोडक्ट। अब क्योंकि यहाँ देखें ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, तो ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से बनेंगे कि जो फर्स्ट वैल्यू हुआ करेगी उसके अंदर वो ए की होगी और जो सेकंड वैल्यू हुआ करेगी वो बी की होगी। तो इस तरतीब से हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। अब लिखने का तरीका देखें, ए क्रॉस बी, पहले सेट ए के एलिमेंट क्रॉस सेट बी के एलिमेंट। लिखने का तरीकाकार क्या है, मैंने बोला जिस तरह हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी अगर हम इनको आम मल्टीप्लाई करें तो पहले ए मल्टीप्लाई होगा सी से और फिर ए मल्टीप्लाई होगा डी से। ठीक हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ए और सी ने मल्टीप्लाई होना है तो हम लिखेंगे ए कामा सी। जरा गौर करें, इन वैल्यूज़ को अगेन देखें, पहले ए कामा लगाएंगे सी के साथ, ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, फिर ए और डी बनेगा। तो ए कामा सी, ए कामा डी। अब बारी है बी की मल्टीप्लिकेशन होने की यानी कार्टीज़ियन प्रोडक्ट की, तो बी कामा सी लिखेंगे और बी कामा डी लिखेंगे। और इसके बाद ये ऑर्डर्ड पेयर छोटी ब्रैकेट में लिखते होते हैं, इनको सेपरेट करने के लिए कामाज का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमारे पास सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं तो हम उनको सेट्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करके यानी करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास दो सेट्स का कार्टीज़ियन प्रोडक्ट आता है। अब मूव करते हैं बी क्रॉस ए, और देख लें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है। बी क्रॉस ए में देखें, पहले सेट बी आएगा फिर सेट ए आएगा। कार्टीज़ियन प्रोडक्ट कैसे लेंगे, सी का ए के साथ फिर सी का बी के साथ। तो लिखेंगे कैसे, सी कामा ए फिर कामा लगाएंगे सी कामा बी। अब डी की बारी, डी ए के साथ और डी बी के साथ, और डी कामा ए और डी कामा बी। अब क्यों नहीं है बराबर, ज़रा चेक करें, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर क्यों नहीं है। अगर मैं लिखूँगा ना ए क्रॉस बी, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो ए का होगा, ठीक, ये बिलोंग करेगा सेट ए से, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट बी का होगा, ये वाला। तो अब आप खुद नोट कर सकते हैं कि यहाँ अगर हम ए सेट की बात करें तो ए आता है, दो दफ़ा नहीं लिख सकते, और बी आएगा। लेकिन अगर बी क्रॉस ए की बात करें तो यहाँ ये जो वैल्यूज़ है फर्स्ट यानी ये जो सी और डी वैल्यू है ये हमारे पास अब सेट बी की होगी। ठीक हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं है। या दूसरे लफ्ज़ों में देखें, पहली वैल्यू अगर एक्स हो दूसरी वैल्यू वाई हो, तो यहाँ x की वैल्यू है a और b, और यहाँ x की वैल्यू बन रही है c और d। तो ये आपने कार्टीज़ियन प्रोडक्ट्स पे फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन उसी तरीके से है, सेट a दिया हुआ है, सेट b दिया हुआ है, हमने a क्रॉस b फाइंड करना है, b क्रॉस a फाइंड करना है, a क्रॉस a फाइंड करना है, b क्रॉस b फाइंड करना है। तो पहले हम मूव करेंगे a क्रॉस b, पहले सेट a के एलिमेंट ये 3, फिर सेट b के एलिमेंट। लिखने का तरीका सुने जी, पहले 0 के साथ आएगा -1, फिर 0 के साथ आएगा -3, ये चेक कर लें, ये दो ऑर्डर्ड पेयर। अब 2 की बारी, तो 2 -1 और 2 और 3, ये 2 -1 ये 2 और 3।
अब 4 की बारी, 4 और -1, 4 और 3, 4 और -1, 4 और 3, दिस इज कॉल्ड ए क्रॉस बी। अब मूव करेंगे बी क्रॉस ए, सेट बी पहले सेट ए बाद में। अब -1 के साथ पेयर बनेगा, -1 पहले 0 के साथ, फिर -1 2 के साथ, फिर -1 4 के साथ, चेक कर लें ये 3। अब इसकी बारी 3 0 के साथ, 3 2 के साथ, 3 4 के साथ, 3 0 3 2 3 4। तो इस तरीके से बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे। इसी तरीके से ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी। अब सेट ए क्रॉस ए, तो ए को 2 टाइम लिखेंगे। अब लिखने का तरीका देखें, पहले 0 की बारी, तो 0 0 0 2 0 और 4, तो ये फर्स्ट 3 आ गए। अब 2 की बारी, 2 0 2 2 2 4, फिर 4 की बारी, 4 0 4 2 और 4 4। दीज आर दी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए क्रॉस ए। बी क्रॉस बी इसी तरीके से सेट बी को 2 टाइम लिखेंगे। अब चेक करें -1 और -1। अब हम कह सकते हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सेट्स में तो एलिमेंट सेम नहीं होते, तो ये तो दोनों वैल्यू सेम है। तो आंसर इज़ दैट, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। ये हमारे पास पहले सेट के एलिमेंट है, ये दूसरे सेट के एलिमेंट है। 2 सेट्स के अंदर एलिमेंट सेम आ सकते हैं, एक सेट के अंदर एलिमेंट सेम नहीं आ सकते। दूसरे सेंस में ये x की वैल्यू बनती है, ये y की वैल्यू बनती है, तो इसलिए वैल्यूज़ चेंज है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को अटैम्प्ट करेंगे। इसके बाद आता है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर और इक्वल का साइन है। जिस तरह मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि अगर x और y हो, 1 और 2 हो, तो फर्स्ट आंसर x का होता है, सेकंड y का होता है। चेक करें जी, 2 ऑर्डर्ड पेयर है, दरमियान में इक्वल का साइन है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल करेंगे फर्स्ट के, यानी a-4 इक्वल टू करेंगे 2 के, क्योंकि इक्वल साइन है। और सेकंड ऑर्डर पेयर की जो वैल्यू है उसको सेकंड के इक्वल करेंगे। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आएंगी, a-4 इज इक्वल टू 2, b-2 इज इक्वल टू 1। हमें एक आंसर चाहिए -4, दूसरी तरफ जाके +4, और a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। सिमिलरली b का आंसर चाहिए -2, तरफ जाके प्लस होगा, और b इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से ऑर्डर पेयर को सॉल्व करेंगे। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल रखेंगे, तो ये आ जाएगा 2a + 5, और उसकी फर्स्ट वैल्यू है 7, और इसी तरीके से 3 यहाँ है और b-4 यहाँ है। अब हमें वैल्यूज़ चाहिए, तो पहले 5 जाके माइनस होगा, 2 रह जाएगा, फिर 2 डिवाइड होगा, a इज इक्वल टू 1। यहाँ चेक करें, -4 है, इस तरफ आके +4 हो जाएगा, और 4 + 3 7, तो a और b का आंसर आ जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट चेक करें, फर्स्ट ऑर्डर पेयर फर्स्ट के इक्वल करना है, तो 3 -2 a-7 के इक्वल लिखेंगे, और b-1 2b + 5 के इक्वल। अब a वाली वैल्यूज इकट्ठी कर देंगे, तो 2a उधर चला जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 10, उधर 3, और a इज इक्वल टू 10/3। सिमिलरली सेकंड पोर्शन देखें, b को इकट्ठा करेंगे, तो b ये उधर जाके माइनस होगा, 5 इधर आके माइनस होगा, तो -6 इज इक्वल टू b। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चेक करें, अब हमें ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है, अब हमने सेट्स की तलाश करनी है। तो चेक करें जी, फाइंड द सेट्स x एंड y इफ़, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है। अब ज़रा कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरतीब देखें क्या होगी। फर्स्ट सेट है x, तो इसका मतलब है तमाम जो फर्स्ट एलिमेंट है, दीज बिलोंग टू सेट ए x, सॉरी, तो ये सेट x के एलिमेंट है, ठीक हो गया, क्योंकि फर्स्ट पे x है। और जो सेकंड एलिमेंट हमारे पास ये वाला आएगा, ये हमारे पास आएगा सेट y का। तो ज़रा गौर करें, x क्रॉस y और ये दिया हुआ है, तो हमारे पास जो सेट x होगा वो होगा a b c और d, और हमारे पास जो सेट y होगा वो सेकंड सारे a ही हैं, तो 1 टाइम लिखेंगे तो a। तो इट मीन सेट x इज इक्वल टू a b c d, सेट y इज इक्वल टू a। लास्ट क्वेश्चन, if x is equal to abc, y is equal to de, then find the number of elements in। अब आपने सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट की तादाद फाइंड करनी है, लेकिन आप कोशिश करिएगा इनको सॉल्व भी करिएगा, यानी x और y का क्रॉस कार्टेशियन लें, y और x का, और x और x का, और अंदर देख लें कितने कुल ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, तो उतने एलिमेंट्स होंगे। और जनरल फार्मूला क्या है, जितने सेट फर्स्ट फॉर एग्जांपल x और y है, तो x में एलिमेंट की तादाद है 3 a b और c, y में एलिमेंट की तादाद है 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो 6 आएगा। दूसरा क्वेश्चन चेक कर लें, हमारे पास है y और x, तो y में एलिमेंट 2 है, x में एलिमेंट 3 है, तो 2 × 3, ये भी 6 आएगा। थर्ड पे चेक करें, x क्रॉस x, तो फर्स्ट x में भी 3 एलिमेंट, सेकंड x में भी 3 एलिमेंट, तो 3 × 3 इज इक्वल टू 9। तो आंसर हमारा यही होगा, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पे क्या करना है, ये सेट्स भी तीनों फाइंड करने हैं। रिपीट कर रहा हूँ, x क्रॉस y में पहले सेट x लिखना है, फिर y, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, बाकी आप अटैम्प्ट करिएगा। तो पहले आएगा a और d ऑर्डर्ड पेयर, फिर a और e ऑर्डर्ड पेयर। सिमिलरली b और d ऑर्डर्ड पेयर होगा, b और e ऑर्डर्ड पेयर होगा, और एंड पे c और d ऑर्डर्ड पेयर होगा, और c और e ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो इस तरीके से आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 6 आ जाए।
वाई क्रॉस एक्स में क्या करना है, पहले सेट वाई फिर सेट एक्स, और आपने इसी तरह फाइंड करना है। और एंड पे एक्स क्रॉस एक्स में क्या करना है, सेट एक्स के एलिमेंट को 2 टाइम लिखना है, तो उस तरीके से उनका ऑर्डर्ड पेयर फाइंड कर लेना है। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 5.4, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है जो कि हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।